नेक्स्ट क्वेश्चन है टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगेन हमें टू कंडीशंस दी गई हैं अबाउट ए रेक्टेंगल। लेट्स से हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है और विड्थ y है। तो पहली कंडीशन ये है कि डिफरेंस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इज 3.5। तो डिफरेंस ऑफ लेंथ एंड विड्थ को हम रिप्रेजेंट करेंगे x माइनस वाई के साथ। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। दूसरी कंडीशन हमें दी गई है पेरीमीटर के बारे में जो कि है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। पेरीमीटर जो है हमें पता है उसका फार्मूला 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी होता है। यहाँ पर p की वैल्यू हमें गिवन है तो हम इसको 2 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 2x प्लस 2y लिख देते हैं और ये आ जाएगा 67। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। अब इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ से 1 2 माइनस 1 2 ये हमारे पास इक्वेशन ए आ गई। इसी तरह से x और y जबकि कांस्टेंट वैल्यूज हमारे पास आ गई 3.5 और 67। ये a है, ये x है और ये हमारी b मैट्रिक्स है। यहाँ से x जो है वो बराबर आ जाएगा a इनवर्स b। अब हमें a इनवर्स की वैल्यू चाहिए तो a मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है तो इसका सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। a डिटर्मिनेंट बराबर होगा 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 तो ये प्लस 2 हो जाएगा तो ये आ गया 4। इसी तरह से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a जो है वो हमारे पास होगी एक मैट्रिक्स जो कि आएगी 2 और 1 की जगह रिप्लेस करने से जो कि डायगोनल एलिमेंट्स है। इसी तरह से -1 और -2 के साइन चेंज कर दें तो ये +1 और -2 हो गया। अब हमारे पास आ जाता है a इनवर्स। a इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट a। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/4 इंटू एडजॉइंट a 2 1 -2 1। ये वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास आ जाता है 1/4 इंटू 2 1 -2 1। ये आ गई a इनवर्स की वैल्यू। p की वैल्यू हमारे पास है 3.5 और 67। अब हम यहाँ पर सिंपली 1/4 को ऐसे ही रहने देते हैं और इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। ये फर्स्ट रो जो है ये एक ही कॉलम है, इसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 7 आ जाएगा। इस तरह से 1 मल्टीप्लाइड बाई 67 तो ये 67 ही आएगा तो 7 प्लस 67 आ गया। इस तरह से -2 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 -7 आ जाएगा और 1 इंटू ये 67 आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ जाता है 1/4 इंटू 74 डिवाइडेड 74 और नीचे आ जाएगा सेकंड एलिमेंट 60। इस तरह से 4 को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 74/4 और नीचे वाला एलिमेंट आ जाएगा 60/4। तो यहाँ से अब x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो x y और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 74/4 जो है ये बराबर होगा 30। इसको 74/4 को लिखा जा सकता है 18.5। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें और 60/4 15 के इक्वल। तो यहाँ से दो मैट्रिसेस आ गई और ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। इनको कंपेयर करें तो हमें x की वैल्यू मिलती है 18.5 और y की वैल्यू मिलती है 15। जबकि अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट ये सेंटीमीटर्स में होगी वैल्यू। तो x की वैल्यू आ गई 18.5 सेंटीमीटर और y की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब यहाँ हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC
अब गिवन सबसे पहले आप आइसोसेलेस ट्रायंगल को समझें। इसमें दो साइड्स बराबर होती हैं और उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में ए बी साइड और बी सी साइड्स ये बराबर हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स दोनों बराबर हैं। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि दोनों एक्स के बराबर हैं। इसी तरह से थर्ड एंगल जो है वो वाई के बराबर है। अब पहली कंडीशन ये है कि थर्ड एंगल यानी वाई ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ, यानी ये जो इक्वल एंगल्स हैं एक्स, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये बन जाएंगे 2x और इनका डिफरेंस y से, यानी इन में से अगर हम y को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर जो है वो 16 आना चाहिए। यानी 2x और y का डिफरेंस जो है वो 16 डिग्री है। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। दूसरा, यहाँ पर अब हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल जो होती है उसके एंगल्स का सम हमेशा 180 के बराबर होता है। तो तीनों एंगल्स को अगर हम जमा करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आता है। तो यहाँ से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन की फॉर्म में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से अब हमारे पास इक्वेशंस बन गई 2 माइनस 1 प्लस 1, इसी तरह से एक्स वाई और कांस्टेंट में आ गया 16 और 180। अब अगर हम सबसे पहले इसको मैट्रिक्स ए कहते हैं तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो वो आ जाएगा 2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू 2 -2 और माइनस माइनस से क्रॉमर रूल्स के जरिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी अगर हम x कोएफिशिएंट यानी ये 2 को कांस्टेंट वैल्यू से चेंज कर दें, यानी ये आ जाएगा 16 180 और -1 1 और डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया 4r। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है 16 और ये आ जाएगा प्लस 180 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये आता है हमारे पास 196 डिवाइडेड बाय 4। इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 49। का मतलब है कि x जो है वो बराबर होगा 49 डिग्री के। x इज इक्वल टू 49 डिग्री। इसी तरह से y कैलकुलेट करते हैं तो y आ जाएगा ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई हमें मिलेगा y कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A में चेंज कर दिए जाएं कांस्टेंट वैल्यू से 16 और 180 से ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A 4 के इक्वल है। इसको सॉल्व करें 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 360 होता है, माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4। तो फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाता है 328 328 डिवाइडेड बाई 4। अगर हम इनको सॉल्व करें तो 4 को जब 328 पर डिवाइड करते हैं तो ये हमें आ जाएगा 328 को 4 पे डिवाइड करें 82 आ जाएगा 82। इस तरह से y की वैल्यू हमें मिल जाती है 82 डिग्री। 5. One acute angle of a right triangle is 12 more than twice the other acute angle. Find the acute angle of the triangle. इसमें सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं एंगल्स को। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो कि लेस देन 90 डिग्री होता है, यानी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होगा। लेट से अगर ये एंगल x है तो x जो है वो लेस देन 90 डिग्री होगा। और अगर राइट एंगल वो होता है जो इक्वल टू 90 डिग्री होता है, यानी x इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल वो है जो मोर देन 90 डिग्री है बट लेस देन 180 डिग्री, यानी 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। अगर ये x है तो x जो है ये छोटा होगा 180 डिग्री से, लेकिन x जो है ये बड़ा होगा 90 डिग्री से। इसी तरह से स्ट्रेट एंगल
180 डिग्री के एंगल को कहते हैं, यानी अगर ये x एंगल है तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा यहाँ पर। और रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो कि मोर देन 180 डिग्री हो, तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, यानी x जो है यहाँ पर मोर देन 180 डिग्री है। अब जैसा कि यहाँ पर हमें कहा गया कि एक ट्राइंगल के एक्यूट एंगल्स हैं, यानी ये एक राइट ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। हम फर्ज कर लेते हैं कि इसमें ये एक एंगल x है और दूसरा एंगल y है। अब स्टेटमेंट को जरा गौर से पढ़ें। वन एक्यूट एंगल, फर्ज कर लें कि ये जो वन एक्यूट एंगल है ये x है। राइट ट्राइंगल इज 12 मोर देन द ट्वाइस द अदर एंगल y है, यानी अब इसको पढ़ें x एंगल 12 मोर देन ट्वाइस y, यानी y का ट्वाइस क्या होगा 2y, और x कितना ज्यादा है उससे 12 ज्यादा, यानी अगर हम x में से 2y सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 12 आना चाहिए, यानी x जो है वो बड़ा है 2y से, कितना बड़ा है 12 डिग्री बड़ा है। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरा हमें पता है कि क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल है तो इसके दोनों एक्यूट एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो x प्लस वाई इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इनको हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्रैमर रूल से भी और इन्वर्जन मेथड से भी। तो सबसे पहले तो हम इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये 1 1 माइनस 2 1 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 12 90। पहले वाली मैट्रिक्स ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स एक्स वेरिएबल्स की है, जबकि ये मैट्रिक्स बी जो है ये कांस्टेंट की है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। हम इसको इन्वर्जन मेथड से करते हैं, आप इसको क्रैमर रूल से भी कीजिएगा। अब सबसे पहले हमें ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले तो हम वैल्यू ऑफ ए लेते हैं, दैट इज 1 माइनस 2 1 1। इसके लिए अब हम यहाँ से ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, जो आ जाएगा 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 2 3। इसी तरह से ए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मालूम करते हैं, वो यहीं ए से आएगा, डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस किया और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दिए, यानी 2 माइनस का था प्लस का हो गया और 1 माइनस का हो गया। अब यहाँ से हम ए इनवर्स मालूम करते हैं, जो कि बराबर होगा 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। यहाँ सिंपली हम ये वैल्यूज पुट करेंगे 1 ओवर 3, और ये यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 2 माइनस 1 1 एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब ये हमारे पास जो रिलेशन है वो है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यहाँ पर अब हम x की वैल्यू रखते हैं जो कि है x और y। ए इनवर्स की वैल्यू 1 ओवर 3 इंटू 1 2 माइनस 1 1, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट b के साथ, यानी 12 90। सबसे पहले हम 1 ओवर 3 ऐसे ही रहा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये रो जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 इंटू 12 12 आ गया। अब यहाँ पर 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, प्लस अब 2 को जब 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180। इसी तरह से माइनस 12 प्लस 90, 1 इंटू 90 90। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 3 इंटू 12 प्लस 180 192 आ गया। इसी तरह से 90 माइनस 12 78 आ गया। अब हम इनको 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये साइड हमारे पास x y वैसे ही आ गई, जबकि इस तरफ हमारे पास आ जाएगा 3 जब 192 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 64, और जब 3 को 78 से करेंगे तो ये आ जाएगा 26। तो इस तरह से अब बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 64
और y इज इक्वल टू 26। क्योंकि ये डिग्री में है तो लिहाजा आंसर में भी हम डिग्री लिखेंगे। तो लिहाजा हमने दोनों एक्यूट एंगल्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, देयर स्पीड differ by 6 km per hour and the cars are 123 km apart after 4 whole 1/2 hours. Find the speed of each car. यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं। दो कारों की बात की गई है जो कि एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं और इनिशियली उनके दरमियान जो फासला है वो 600 किलोमीटर है। जैसा कि हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। यहाँ हमारे पास ये टू कार्स हैं, एक कार ए है और एक कार बी है। लेट्स से ये कार ए है और ये कार बी है। ए बी की तरफ मूव कर रही है, ए की स्पीड x है और बी की स्पीड y है। और यहाँ पहले कहा गया कि दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो 6 किलोमीटर पर आवर का है, यानी x अगर बड़ा है y से तो x और y का डिफरेंस जो है, x और y का डिफरेंस ये 6 किलोमीटर का होगा, 6 किलोमीटर पर आवर का होगा। अब इनिशियली इनके दरमियान ये जो टोटल डिस्टेंस है ये गिवन है 600 किलोमीटर। अब ये इसी स्पीड से मूव करती रहती हैं। कुछ फासला कार ए ट्रेवल करती है और कुछ का फासला कार बी ट्रेवल करेगी। और तकरीबन यहाँ पर ये 4 होल 1/2 यानी 9/2 और इसको हम 4.5 आवर्स कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 4.5 आवर्स के बाद इनके दरमियान जो फासला पहले 600 किलोमीटर का था कम होकर 123 किलोमीटर रह जाता है। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों ने कितना फासला तय किया। अब पहले डिस्टेंस का जो डिफरेंस था वो था 600 किलोमीटर, अब कितना रह गया 123 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों कारों ने 477 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब ये जो 477 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसमें एक डिस्टेंस जो है वो कार ए का है और कुछ फासला जो ट्रेवल किया है कार बी ने किया है। तो ए का हम डी ए और डिस्टेंस बी का जो है वो डी बी लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फार्मूला है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी वो स्पीड जिससे कार मूव कर रही है उसको वो टाइम जितने टाइम के लिए वो मूव करती रही अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। तो अब अगर हम बी के लिए डिस्टेंस देखते हैं तो हमें ये निकालने के लिए डिस्टेंस ऑफ बी जो इसने ट्रेवल किया 4.5 आवर्स में वो बराबर होगा, इसकी स्पीड थी y और टाइम इसने जो टेक किया वो था 4.5 आवर्स, यानी 4.5 y जो है ये डिस्टेंस db होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिस्टेंस db जो है ये है 4.5 y। इसी तरह से कार ए की अगर हम बात करें तो कार ए की जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है डी ए और ये बराबर होगा इसकी स्पीड थी x और कितनी देर में इसने ये ट्रेवल किया, इसने ट्रेवल किया 4.5 आवर्स के लिए। तो इसकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 4.5x। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ गया 4.5x प्लस तो और ये दोनों जो हैं ये दोनों इक्वल है 477 के। इस तरह से ये हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने पहली स्टेटमेंट से फाइंड आउट किया कि हम एक कार की स्पीड x है और दूसरे की y है। तो यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ वन कार इज x एंड द स्पीड ऑफ अदर कार इज y। तो फिर डिफरेंस फर्स्ट स्टेटमेंट के मुताबिक x माइनस y जो है ये इक्वल होगा 6 के। इसी तरह से अभी हमने देखा कि
4.5x प्लस 4.5y इज इक्वल टू 477 है। तो यहाँ इस तरह से अब ये हमारे पास टू इक्वेशंस आ गई हैं। इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस सेकंड इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4.5 कॉमन लिया जा सकता है, ये रह जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ पर ये आ जाएगा 477। अब ये 4.5 दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 477 ओवर 4.5। अब 477 को जब हम 4.5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 106। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से अब हमारे पास टू इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। दोनों को हम क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में 1 माइनस 1 1 1 इंटू एक्स वाई और 6 106। यहाँ पर ये a है, ये x है और ये b है। अगर हम इनको क्रैमर रूल से सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले तो a डिटर्मिनेंट मालूम करना होगा, जो कि बराबर होगा 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2। अब क्रैमर रूल से अगर हम इनको हल करते हैं तो x बराबर होगा ax ओवर a डिटर्मिनेंट। ax का डिटर्मिनेंट क्या है? वो है हम x के जो कोएफिशिएंट है यानी ये 1 1, इनको रिप्लेस कर दें कांस्टेंट वैल्यू से यानी 6 और 106 से, जबकि y के कोएफिशिएंट उसी तरह से रहेंगे ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a जो कि 2 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6 माइनस 106 ओवर 2। तो ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 112 ओवर 2, 112 ओवर 2। और इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 56 और यूनिट यहाँ पे होगा किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से क्रैमर रूल की मदद से y बराबर होगा a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। a y का डिटर्मिनेंट हमने x के कोएफिशिएंट्स को ऐसे लिख दिया, जबकि y के कोएफिशिएंट को रिप्लेस किया कांस्टेंट वैल्यू से 6 106 ओवर 2 आ गया a का डिटर्मिनेंट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 106 माइनस 6 ओवर 2 यानी 100 ओवर 2। यहाँ से ये आ जाएगा 50। इसका मतलब है कि y जो है दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर।